हेलो गाइस, कैसे हो सब। मैं हैदर अब्बास और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स नेशनल इनकम। ये चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और अगर आप बुक में इस चैप्टर को देखोगे तो एक बहुत ही बड़ी यूनिट है, लेकिन मैं आपको 2 से 3 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत ही ईजी तरीके से कराऊंगा। तो दोस्तों, एक लंबी सांस लेकर तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कुछ हो ना हो, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आता है। थ्योरिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। अपने कंसेप्ट को यहीं से हम स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, नाम लिखा है जीडीपी एंड वेलफेयर, लेकिन मैं आपको इसके अंदर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। बस आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। दोस्तों, कई बार दूसरों की ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिनसे हमें कभी फ़ायदा पहुँचता है और कभी नुकसान होता है। दूसरों का मतलब हमें छोड़कर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो हम कहते हैं, देख भाई, तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं तुम पर पेनाल्टी लगाऊंगा, तुम मुझे कंपनसेट करो। और अगर कोई हमें फ़ायदा पहुंचाता है तो हम उसे कहते हैं, देख भाई, तुमने मुझे फ़ायदा पहुंचाया, बता अब मैं तेरे लिए क्या करूं। यानी हम बदले में उसको कुछ देंगे। मतलब अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा तो हम उससे पैसे लेंगे या उसके ऊपर कोई एक्शन भी ले सकते हैं। और किसी ने हमें फ़ायदा पहुंचाया तो हम उसके लिए कुछ करेंगे। अक्सर यही हमारी नॉर्मल ज़िंदगी में होता है। अगर होता है तो मुझे कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बता देना। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं दूसरों की जिनसे हमें फ़ायदा तो हो जाता है, लेकिन हमें उसके लिए पेमेंट नहीं करनी पड़ती। हाँ भाई, ऐसा ज़रूर होता है। देखो, एग्जाम्पल है, समझो आप क्लास में बैठे हो और एक बच्चे ने डाउट पूछ लिया टीचर से। टीचर ने जब आंसर दिया तो उस आंसर से बाकी बच्चों को भी नॉलेज मिल गई। डाउट एक ने पूछा, फ़ायदा कई लोगों को हुआ, लेकिन क्या तुमने उसके लिए पेमेंट दी? नहीं ना, फिर भी तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिला। मतलब क्लास में तुम्हें एक क्वेश्चन नहीं आता था, तुमने उस क्वेश्चन को टीचर से पूछ लिया तो दूसरे और भी लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। या फिर एक और एग्जाम्पल से समझो। देखो, कोरोना वैक्सीन, यानी वो वैक्सीन इंजेक्शन जिससे कोरोना के टाइम वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने से कोरोना बीमारी के फैलने के चांसेस कम हो गए थे। तो देखो, अगर कोरोना के टाइम सब ने वैक्सीनेशन करा लिया था तो बीमारी फैलने के चांसेस कम हो गए थे। तो लोगों को वैक्सीन लगवाने से और भी लोगों को उसका फ़ायदा मिला, इसका बेनिफिट्स तुम्हें भी मिला, लेकिन तुमने इसके लिए किसी को कोई पेमेंट नहीं दी। अब एक और एग्जाम्पल से समझो। मान लो अगर तुम्हारे घर के सामने पार्क या हरी भरी ग्रीनरी है तो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाता है, फ्रेश एयर मिलती है, हेल्थ बेटर रहती है, लेकिन इसके लिए तुमने पेमेंट नहीं की। तुमने सिर्फ अपने घर के लिए पेमेंट की, इसके लिए तो एक्सटर्नली किसी और ने की। अब दूसरी साइड भी देखो, कभी तुम रास्ते में जा रहे थे और केले के छिलके पर फिसल गए, नुकसान हो गया, अब तुम किससे पैसे लोगे? पता नहीं। या फिर देखो, तुम किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे थे लेकिन ट्रैफिक जाम में फंस गए, जहाँ जाना था वहाँ लेट पहुँच गए, तो तुम्हारा क्या हो गया? नुकसान हो गया। अब इसके लिए किसे चार्ज करोगे? किसी को नहीं। या पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, तो लोग किसे चार्ज करेंगे? किसी को नहीं। तो दोस्तों, माइंड में एक बात क्लियर कर लो, हमसे अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हमें कभी फ़ायदा होता है और कभी नुकसान होता है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज़। देखो, अगर किसी चीज़ ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, किसी के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगा सकते। और दूसरा, अगर हमें किसी चीज़ का फ़ायदा पहुंचा तो हम उसकी पेमेंट भी नहीं करेंगे। इमेज में देखो, पता नहीं कितने लोग सिगरेट पीते हैं इस दुनिया में, उसका धुआं पेट के अंदर जाता है, लोगों को नुकसान होता है, लेकिन क्या उसके लिए हम किसी के ऊपर पेनाल्टी लगाते हैं? किसी से कोई पैसे लेते हैं? नहीं ना। अब दूसरी साइड भी देखो, कभी तुम रास्ते में जा रहे थे और केले के छिलके पर फिसल गए, नुकसान हो गया तुम्हारा, अब तुम किसी से पैसे थोड़ी मांगोगे। एक्सटर्नैलिटी 2 प्रकार की हो सकती हैं। देखो, अगर एक्सटर्नैलिटी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है, और अगर एक्सटर्नैलिटी ने तुम्हें फ़ायदा पहुंचाया तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हो सकती है। अब देखो, इंडस्ट्री से कितना धाकड़ लेवल का धुआं निकल रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। और वहीं अब ये देखो, इस इमेज में सिगरेट पी रहे हैं तो इसका धुआं पेट के अंदर जा रहा है, तो अब हम किसी के ऊपर पेनाल्टी थोड़ी लगा सकते हैं, तो ये भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो गई। और यहाँ देखो, केले के छिलके पर तुम फिसल गए
तो अब तुम किसी से पैसे थोड़ी लोगे, इसका तुम्हारा नुकसान हो गया, अब तुम किसी से थोड़ी पैसे लोगे, तो ये भी निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। अब देखो तुम्हारे घर के सामने एक सुंदर सा पार्क है, तुम्हें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, अब तुमने इसके लिए कोई पैसे थोड़ी दिए हैं, इसके लिए तो किसी और ने एक्सटर्नली दिए हैं, तुमने तो सिर्फ अपने घर के लिए पैसे दिए हैं। अब एक बात सुनो, देखो जिनके घर नाले के पास होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान जल्दी ख़राब हो जाते हैं, टीवी, एसी, क्योंकि उस नाले में से कार्बन और गैस निकल रही होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ख़राब कर रहा होता है। अब वो किसी को बोल नहीं सकते भाई हमें पैसा दो, हमारे सामान ख़राब हो गए, नहीं बोल सकते ना किसी को, तो ये भी निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई है। अब एक्सटर्नलिटी पर वापस से आओ, देखो अगर निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो गई, तुम्हें कोई नुकसान हो गया, मान लो पॉल्यूशन से तुम बीमार पड़ गए, तो वहाँ पर तुम्हारी कॉस्ट क्रिएट हो गई, मतलब अब तुम्हें ठीक होने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर तुम्हारा हार्म हो गया। और जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होती है वहाँ पर तुम्हें बेनिफिट्स होता है, बेनिफिट्स या फिर गेन। अब एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझो, मान लो ये सड़क है और ये रेड लाइट है, ट्रैफिक रेड लाइट, यहाँ पर ट्रैफिक बहुत सारा हो जाता है, लोग अपने काम के लिए जाते हैं लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से लेट हो जाते हैं, तो सरकार ने इस प्रॉब्लम को देखते हुए उसी सड़क के ऊपर एक फ्लाईओवर बनवा दिया, सरकार ने एक फ्लाईओवर बनवा दिया, तो अब यहाँ का ट्रैफिक दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अब लोग ऊपर से भी जा सकते हैं और नीचे से भी जा सकते हैं। तो क्या इसके लिए तुमने सरकार को कोई पेमेंट की? नहीं ना, तो ये भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। अब एक्सटर्नलिटी की डेफिनेशन को देखो इट रिफर टू द गुड और बैड इम्पैक्ट ऑफ an activity without paying the price और penalty for that, यानी कोई भी एक्टिविटी जिसका अच्छा या बुरा प्रभाव पड़े लेकिन उसके लिए ना तो पेमेंट दी जाए और ना ही पेनाल्टी लगाई जा सके, उसे ही एक्सटर्नलिटी कहते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखो एक्सटर्नलिटी आर दोज एक्टिविटीज़ दैट हार्म और बेनिफिट, या तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी या फ़ायदा पहुंचाएगी, बट आर नेदर पेड और परचेज्ड, यानी नेदर पेड का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ने तुम्हारा नुकसान कर दिया तो कोई तुम्हारे लिए पेमेंट नहीं करेगा, और अगर तुम्हें फ़ायदा हो गया तो तुम भी उसे कोई पेमेंट नहीं करोगे, यानी तुम उसे खरीद नहीं रहे हो। दे डू नॉट हैव एनी मार्केट, ये कहीं बिकती नहीं है, मतलब किसी मार्केट में नहीं मिलती है। ये तो हादसे होते हैं, कभी फ़ायदे तो कभी नुकसान, और इसके ऊपर कभी कभी एग्ज़ाम में MCQ में क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो इस टॉपिक को ध्यान से कर लेना। तो बिल्कुल सिंपल मैंने आपको बता दिया है, टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटी दो प्रकार की होती हैं, एक हो गई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और एक हो गई नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर एग्ज़ाम में 3 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो दोस्तों हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे। देखो, व्हाट आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, गिव एग्जाम्पल, हाउ डज इट अफेक्ट, मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मतलब क्या होती है। देखो इसका आंसर है, इसका आंसर इट रिफर टू द गुड इम्पैक्ट या बेनिफिट या गेन ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस। ये एक ऐसा गुड इम्पैक्ट है जिसका तुम प्राइस पे नहीं करोगे, ये ऐसी एक्टिविटी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे घर के बाहर जो ग्रीनरी या फिर ब्यूटीफुल गार्डन है, या तुम लोगों की नॉलेज। अब यहाँ नॉलेज की एक ख़ास बात सुनो, तुम लोगों ने नॉलेज और एजुकेशन किस पर्पस के लिए लिए हो, तुम्हारी क्लास पास हो जाए या फिर करियर अच्छा बन जाए, या तुम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सको या कमा सको। लेकिन नॉलेज का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और हो जाता है, आपके पास नॉलेज अच्छी हो तो आपके सोसाइटी में दोस्तों के ग्रुप या समाज के अंदर इज्जत बन जाती है, और दूसरी तरफ कभी कभी नॉलेज अच्छी होने की वजह से शादी के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाता है। तो दीज आर एक्सटर्नल बेनिफिट्स। भाई अब तुमने नॉलेज शादी के लिए थोड़ी गेन की थी, तुम्हारा तो पर्पज़ ही कुछ और था, है ना। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। वैक्सीन लगवा ली,
तुमने या किसी और ने। या फिर एनी स्टूडेंट आस्किंग गुड क्वेश्चन इन क्लास, एक स्टूडेंट क्लास के अंदर बहुत बढ़िया मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, अब उसका फ़ायदा तुमको भी हो गया। मतलब क्लास के अंदर मयंक ने एक डाउट पूछ लिया टीचर से, टीचर ने मयंक को आंसर दिया। अब जो टीचर ने आंसर दिया उस आंसर की नॉलेज बाकी क्लास में बैठे दूसरे बच्चों को भी हो गई। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों ने तो कुछ किया ही नहीं था। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गई। अब इसका एक पॉइंट और कर लेना, देखो इसका हमारी खुशियों पर यानी वेलफेयर पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से हमारी यानी इकनॉमी का वेलफेयर बढ़ जाता है। समझे? दोबारा सुनो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से हमारी यानी इकनॉमी का वेलफेयर बढ़ जाता है। समझे? तो क्या लिखा है देखो, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी रेजेस द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द इकनॉमी। रेजेस मतलब बढ़ाना, ब्यूटीफुल ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड क्रिएट वेलफेयर। मतलब गार्डन की वजह से हैप्पीनेस आती है, खुशी आती है, हेल्थ मेंटेन्स रहती है। बस यहाँ तक कर लेना आप, ये 3 पॉइंट कर लेना। देखो पेपर में 3 नंबर का ये क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट आर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़, उसका एग्जाम्पल दो, हाउ डज इट अफेक्ट वेलफेयर। 1 नंबर की डेफिनेशन जो ये लिख दिया पहले पॉइंट में, और दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल 1 नंबर का जो ये लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं लिखने, 1-2 लिख सकते हो। तीसरे नंबर पे इसका वेलफेयर पे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। अब देखो तुम्हें इस क्वेश्चन का 3 नंबर, 1-1 नंबर करके 3 नंबर ज़रूर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन को कर लेना, पेपर में आया हुआ है। सेम 3 नंबर का क्वेश्चन निगेटिव एक्सटर्नलिटी के ऊपर बन सकता है। निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है? तुम बोलोगे इसका उल्टा चलेगा। निगेटिव एक्सटर्नलिटी यानी भैया अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, गली या मोहल्ले के अंदर डीजे बज रहा है दम दम, तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा, तुम तो ऐसे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम इसको क्लेम करोगे, जो डीजे बजा रहा है उससे बोलोगे क्या कि आप मेरे को पैसे दो भैया, पेमेंट कर, नहीं बोल सकते। बोल कर दिखाना, पंगा और जाएगा, तो पेमेंट नहीं मिलेगी। समझे? ऐसा बोलते हैं। ये देखो ये है स्पीकर, ये कान में बजे जा रहा है। या फिर ट्रैफिक जाम की वजह से कहीं लेट हो जाते हो तो तुम्हें ट्रैफिक वाला पेमेंट थोड़ी करेगा, हाँ हमारी वजह से लेट हो जाते हैं जी, पेमेंट करो। तो दोस्तों देखो डेफिनेशन लिखी है, इट रिफर टू द बैड इम्पैक्ट या फिर हार्म, नुकसान, बैड इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी विदाउट पेइंग अ पेनाल्टी, बिना पेनाल्टी पे किए। कोई तुम्हें पेनाल्टी पे भी नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर पॉल्यूशन भी है, ट्रैफिक जाम भी है, लाउड म्यूज़िक भी है, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग का एग्जाम्पल तुम समझ गए होंगे। ड्रिंकिंग मतलब दारू पी के पड़े रहते हैं और ठोक देते हैं। देखो लोग शराब पी के, दारू पी के गाड़ी चढ़ा देते हैं फुटपाथ पे, और कोई दूसरा बंदा उड़ जाता है, उसका हाथ पैर उड़ गया, मर गया। अब बेचारा किसको बोलेगा, कौन पैसा देगा? नहीं, नुकसान हो गया ना। आप करी क्या किसी ने पेमेंट? चलो छोड़ो, नहीं तो तुम कहोगे कितना गंभीर भाई तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, छोड़ो इसको। अब देखो दूसरा, देखो रिंगिंग सेल फोन इन मूवी थिएटर्स। मूवी थिएटर्स में गए बढ़िया पिक्चर देखने के लिए, बढ़िया शांति, सारे पिक्चर देख रहे हैं, सबने टिकट प्राइस पे किया, लेकिन कुछ बंदे हैं जो बैठे हैं आसपास, उनका फ़ोन बजे जा रहा है, जो मूड ख़राब हो रहा है ना, मूड ख़राब मतलब नुकसान हो रहा है। अब इस नुकसान के लिए कोई पेमेंट करेगा? इरिटेटिंग बिहेवियर हो जाता है उस टाइम पे, मतलब इन्वायरमेंट हो जाता है, मतलब उससे कोई पेमेंट ही करता तो वो भी निगेटिव एक्सटर्नलिटी में काउंट होगा। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, देखो इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर क्या होता है दोस्तों। इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर देख लो, निगेटिव एक्सटर्नलिटी रिड्यूस द वेलफेयर, रिड्यूस करती है, कम करती है वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द इकनॉमी। आगे समझ, और क्यों? क्योंकि ये नुकसान पहुंचाते हैं ना। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन क्रिएट अ लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, आप भी जानते हो। जिसने पोल्यूशन फैलाया वो तुम्हारे घर के अंदर पैसे दे जाता है, चल मेरी वजह से बुखार हुआ है, चल मेरी वजह से तबीयत ख़राब हुई है, ले पैसे। लेकिन नहीं, ये भी दोस्तों आपके लिए निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो जाती है। इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या होती है, एग्जाम्पल दो, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है वेलफेयर के ऊपर, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका, तीनों पॉइंट लिखे हुए हैं, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर। बस बढ़िया तरीके से तुम्हारे दिमाग के अंदर कंसेप्ट घुस जाना चाहिए। एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों, देखो
आपसे पूछ सकता है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एक्सटर्नलिटीज़, मीनिंग एंड टाइप ऑफ एक्सटर्नलिटीज़ पूछ लेगा 3 नंबर में। एक नंबर में तो एक्सटर्नलिटी का मीनिंग बताओगे। 2 टाइप होते हैं इसके दोस्तों, दोनों का एक नंबर आ जाएगा, दोनों का एक टाइप और दोनों का मीनिंग भी लिख देना। अब तुम पूछोगे भाई यार तुम ये क्या करा रहे हो, नेशनल इनकम से तो रिलेटेड ही नहीं है। लेकिन भाई कई बार एग्ज़ाम पेपर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको नेशनल इनकम से मैं रिलेट करके बताऊंगा। और भाई इस क्लास को पूरी देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टर्म्स सिखा रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट के बीच में समझ नहीं आते, लेकिन पहले समझा देनी चाहिए। अभी मैं तुम्हारा धीरे धीरे बेस बना रहा हूँ। तो देखो एक वर्ड और आ गया क्लास के बीच में, वर्ड को बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब भी लेन देन होता है। जब भी तुम कोई लेन देन करते हो, दुकान से सामान खरीदोगे तो पैसे दोगे, तो लेन देन के अंदर पैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो प्यार मोहब्बत के लिए होते हैं। अब तुम कहीं होटल में जाकर रुके हो, वहाँ पर खाना खाओगे तो पैसे लगेंगे, वहाँ पर सोओगे, रूम बुक करोगे तो पैसे लगेंगे। और अगर तुम घर के अंदर सोते हो, घर वाले तुमसे पैसे मांगते हैं, सुबह सुबह मम्मी को बोलते हो मम्मी दूध, चाय, बटर, ब्रेड, तो क्या इसके लिए मम्मी पैसे मांगती है? मम्मी प्यार करती है, पैसे मांगती है क्या? नहीं मांगती ना। तो घर के अंदर फैमिली मेम्बर जो एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखो घर के अंदर तुम्हारी बड़ी बहन बोलती है भाई जा मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आ। दिल तो बहुत दुखता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन करना पड़ता है, यह भी प्यार प्रेम है। तो ऐसी सर्विस जो फैमिली वाले एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, इनको बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो लिखा है सर्विस ऑफ फैमिली मेम्बर्स टू ईच अदर, या कई ऐसी बुक के अंदर तो ऐसे भी लिखा है सर्विस ऑफ हाउस वाइफ टू देयर हस्बैंड। जैसे फैमिली की खुशियाँ हैं ये क्यों की जाती हैं दोस्तों? दीज आर डन फॉर लव, अफेक्शन, समटाइम सिंपैथी, समझे? तो दोस्तों इस क्लास को मैंने आपका बेस कंप्लीट कराने के लिए कराया है। अब इस क्लास को हम मतलब इन सारे टॉपिक्स को हम जीडीपी से रिलेटेड करके पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए इस क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद भारत एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।